देयर वॉज एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर जहाँ पे मिस्टर संजीव पुरी जो आईटीसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाते हैं उनका इंटरव्यू लिया गया था। एंड अगर आप आईटीसी के शेयर होल्डर्स हो तो आपको वो इंटरव्यू जरूर रीड करना चाहिए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिकॉज उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको एक अपडेट मिल जाएगा कि कंपनी में होने के वाला है आने वाले फ्यूचर में, एंड व्हाट दैट बोर्ड जो कंपनी को चला रहे वो क्या करना चाहते हैं कंपनी के साथ। एंड आई हैव रेड दैट आर्टिकल और इंटरव्यू, एंड इस एपिसोड में मैं कुछ ऐसी की हाइलाइट्स के बारे में बातें करूंगा जो आईटीसी के चेयरमैन एंड एमडी जो मिस्टर संजीव पुरी हो जाते हैं उन्होंने बताया है। एंड मैं अपने इंटरप्रिटेशन एंड अपने अजम्पशन आपके साथ शेयर करूंगा कि कहाँ कंपनी जाने जा सकती है आने वाले फ्यूचर में एंड क्या कंपनी में हो सकता है। एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू सेल सम ऑफ माई शेयर्स ऑफ आईटीसी। सो ये क्यों मैं करना चाहता हूँ वो भी मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगा। सो एवरीथिंग in this episode, let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And जब भी आप किसी कंपनी के CEO, MD, चेयरमैन उनके इंटरव्यू पढ़ या सुन रहे हो तो I personally do this, I personally follow this, that उनके जो इंटरव्यूज रहते हैं उनको मैं एक स्केप्टिकल व्यू से देखता हूँ या फिर पढ़ता हूँ। बिकॉज जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, वो अपनी कंपनी के बारे में अच्छा ही बोलने वाले हैं। एंड दैट इज द रीजन वाई कोई भी बोर्ड का मेंबर अगर अपनी कंपनी के बारे में इंटरव्यू दे रहा है तो उस इंटरव्यू को मैं एक स्केप्टिकल नजर से ही पढ़ता हूँ या फिर सुनता हूँ। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनकी जो बातें हैं उनको लिजिट हम माने ही ना, ऐसा भी नहीं है। जस्ट पुट योर माइंड के ये जो कंपनी के पर्सन बोल रहे हैं वो क्या सच में कंपनी के अंदर हो रहा है या फिर क्या सच में कंपनी के आने वाले फ्यूचर में हो सकता है या नहीं। और इसी के साथ राइट नाउ अगर हम देखें तो आईटीसी में मेजर प्रॉब्लम्स क्या हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज आईटीसी का जो एफएमसीजी बिजनेस का एबिटा मार्जिन है वो इंडस्ट्री का जो एबिटा मार्जिन है उससे मैच नहीं करता, बहुत कम है। एंड द सेकेंड मेन प्रॉब्लम इज होटल बिजनेस, जहाँ पे होटल बिजनेस में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट हो गया है आईटीसी के द्वारा, जो काफी सारा नहीं एक्चुअली। अगर हम देखें तो 1 to 2% जो सिगरेट से कैश फ्लो आता है वही पैसा लास्ट 10 to 12 ईयर्स में आईटीसी के होटल बिजनेस में डाला गया है। बट बैड कैपिटल अलोकेशन हुआ है जहां पे होटल बिजनेस इज नॉट अ ग्रेट बिजनेस, जहां पे आरओसी डिप्रेस रहता है, बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है एंड सिक्लिकल भी है। सो दैट इज द रीजन वाई मार्केट से आईटीसी को वो वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है लास्ट 10 सालों से। एंड ऑल्सो जो एफएमसीजी बिजनेस है दैट इज डूइंग ग्रेट बाय सेल्स वाइज, जहाँ पे 15,000 करोड़ की सेल्स एज ऑफ नाउ आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस की है ईयरली, जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री का एफएमसीजी बिजनेस हो जाता है। बट उसी के अगेंस्ट अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट था 10%, विच इज ग्रेट। बट अगर हम एवरेज देखें तो अप्रॉक्सिमेटली 6 to 7% के आसपास एबिटा मार्जिन है अगर हम ईयरली देखें तो। सो मार्केट की नजर में अभी भी आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस एक अंडर परफॉर्मिंग बिजनेस है। एंड दैट इज द रीजन वाई मार्केट को लगता है कि ये जो एफएमसीजी बिजनेस में भी जो कैपिटल अलोकेशन हुआ है वो भी एक अच्छा कैपिटल अलोकेशन नहीं हुआ है। सो इन दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या है और इसी के बारे में थोड़े बहुत इंडिकेशंस संजीव पुरी जी ने दिए जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस के बारे में क्या बताया है संजीव पुरी जी ने इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में। सो द फर्स्ट की हाईलाइट आई गॉट ऑन एफएमसीजी बिजनेस इज दैट संजीव पुरी जी ने कहा दैट एफएमसीजी बिजनेस के एबिटा मार्जिन हर एक साल 1% से बढ़ेंगे, जैसे 2017 से 2021 तक बढ़ते आए हैं वैसे। एंड इसी के साथ संजीव पुरी जी ने कहा है दैट आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया है और ये कैश फ्लो में से थोड़ा बहुत सरप्लस आईटीसी के जो ओवरऑल कैश फ्लो है उसमें भी जाता है। एंड इसी स्टेटमेंट को बैक करते हुए उन्होंने कहा है दैट आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस को और कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है अनटिल एंड अनलेस they don't want to grow inorganically. Inorganically means अगर उनको बाहर से कोई कंपनी को एक्वायर नहीं करना है तब तक। So आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस उनके खुद के प्रॉफिट से रन हो सकता है एज ऑफ नाउ। बट अगर जैसे कि रिसेंटली सनराइज का एक्वाइजिशन हुआ था और उससे पहले 4-5 साल पहले सेवलॉन का एक्वाइजिशन हुआ था, तो इसी तरह अगर आने वाले फ्यूचर में कोई एक्विजिशन करना है कंपनी को एफएमसीजी बिजनेस में तभी आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस को इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जहां पे सिगरेट बिजनेस से जो कैश फ्लो आता है वो कैश फ्लो को यूज किया जाएगा आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस में किसी नई कंपनी को एक्वायर करते समय। एंड ऑल्सो संजीव पुरी जी को पूछा गया दैट इन द फ्यूचर जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस के वो क्या है एंड ऑल्सो आपको कैसे ग्रो करना है आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस। तो वहां पे उन्होंने आंसर देते हुए ये कहा दैट हम उन्हीं सारी कैटेगरीज में एंड उन्हीं सारे सेगमेंट्स में अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं
जहाँ पे जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। एंड वहाँ पे उन्होंने एज एग्जाम्पल कहा दैट उनका जो रेडी टू कुक सेगमेंट है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। एंड ऑल्सो जो मसाले का एंड पल्सेस का बिजनेस है वहाँ पे भी उन्होंने कहा है दैट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका मार्केट शेयर ज़्यादा है। एंड ये मार्केट शेयर धीरे धीरे कम हो सकता है बिकॉज एज कंट्री प्रोग्रेस, एज जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो ग्रो होती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों को बाय करना पसंद करेंगे। एंड यहाँ पे एज जो मसाले एंड पल्सेस एंड रेडी टू कुक जो ये सारे सेगमेंट्स है ये थोड़े प्रीमियम सेगमेंट है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है उनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत भी ग्रोथ आती है तो हमारे प्रोडक्ट्स अच्छा कर सकते हैं। एंड ऑल्सो उन्होंने बाकी सारे सेगमेंट्स की भी बात की और उनका जो मेन फोकस है वो ये है कि ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरीज ढूंढे जहाँ पे जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जो मार्केट साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो एंड उस मार्केट को लॉन्ग टर्म में हम ट्रैप कर सके हमारे प्रोडक्ट्स ऑफरिंग के साथ। सो ऑन एंड ऑल इस पर्टिकुलर FMCG बिजनेस के अपडेट से आई एम पर्सनली एज एन इन्वेस्टर वेरी हैप्पी एंड आई पर्सनली थिंक सो 3 to 4 years डाउन द लाइन ITC के FMCG बिजनेस का EBITDA मार्जिन मिड टीन्स में होना चाहिए, 13-14% के आसपास। सो दैट इज द ग्रेट थिंग। द सेकंड मेजर प्रॉब्लम इज देयर होटल बिजनेस एंड होटल बिजनेस में दे आर ऑल्सो अग्रीइंग, actually not directly but indirectly they are like telling their investors that yes यहाँ पे जो bad capital allocation है वो हुआ है एंड यहाँ पे हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं हमारे होटल बिजनेस को एसेट राइट मॉडल में डाल के। एंड इसी गलती को सुधारने के लिए जो एग्जिस्टिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स है उनको ही पूरा किया जाएगा एंड इन द फ्यूचर जो एसेट राइट मॉडल है वो अपनाया जाएगा होटल बिजनेस के लिए, विच इज द ग्रेट न्यूज। एंड दे आर टेलिंग दैट नाउ इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं जाएगा ITC के होटल बिजनेस में। एंड फर्दर मोर संजीव पुरी जी से पूछा गया ITC के IT बिजनेस के रिलेटेड, जो ITC का इन्फोटेक का बिजनेस हो जाता है उनसे रिलेटेड। एंड आई एम पर्सनली कीपिंग अ ट्रैक ऑन दिस पर्टिकुलर बिजनेस बिकॉज यहाँ पे जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में। एंड इसी के साथ जब संजीव पुरी जी को ITC इन्फोटेक के बिजनेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा दैट इस कंपनी के ITC इन्फोटेक के लीडरशिप टीम को चेंज किया गया है रिसेंटली एंड दैट इज द रीजन व्हाई ITC का इन्फोटेक का बिजनेस लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है एंड ये कंटिन्यू हो सकता है इन द फ्यूचर एज वेल, विच इज द ग्रेट न्यूज। बाय द वे ITC का इन्फोटेक का बिजनेस तो ग्रो हो ही रहा है बट इसी के साथ अगर आप इस एपिसोड के लाइक काउंट को ग्रो कर दोगे देन दैट वुड बी ग्रेट फॉर मी बिकॉज ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एंड ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए। सो प्लीज 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 डू लाइक दिस एपिसोड। एंड लास्टली ITC के स्टॉक प्राइस मूवमेंट के बारे में पूछा गया दैट लास्ट 8 से 10 सालों से ITC का स्टॉक प्राइस कहीं नहीं गया है और अंडर परफॉर्म किया है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो यहाँ पे एज अ ग्रेट मैनेजमेंट ITC के MD एंड चेयरमैन जो संजीव पुरी जी है उन्होंने कहा दैट हमारा काम है वैल्यू प्रोवाइड करना, हमारे बिजनेस को ग्रो करना, तो हम वो कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। जहाँ पे ITC का जो EPS है वो लास्ट 10 सालों में अच्छे से बढ़ा है, ITC के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अच्छे से बढ़े, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी अच्छे से बढ़ रहा है एंड एक कंसिस्टेंट रेट पे है। सो वी आर फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग वैल्यू एंड वी आर फोकसिंग ऑन ग्रोइंग आवर बिजनेस। जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट है और जो स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन है वो हमने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया है, तो मार्केट डिटरमाइन करेगा क्या प्राइस होना चाहिए ITC लिमिटेड का। हमारा काम है बिजनेस चलाना और हम वो अच्छे से करेंगे। सो दैट इज द ग्रेट थिंग कि उनको जो लॉन्ग टर्म वैल्यू है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो उनको दिख रहा है, ना कि ITC का स्टॉक प्राइस। सो दैट इज द ग्रेट थिंग अबाउट मैनेजमेंट एज वेल। सो इस पूरे इंटरव्यू से, पूरी कन्वर्सेशन से हम एज अ कंक्लूजन क्या की टेकअवेज ले सकते हैं, जहां पे द फर्स्ट की टेकअवे आई टुक इज दैट ITC का जो FMCG बिजनेस है वो टाइम लेगा और 1 से 2 साल 3 साल ले सकता है ITC के जो FMCG बिजनेस के EBITDA मार्जिन है वो मिड टीन्स में आने के लिए। सो आई थिंक सो दैट आफ्टर 2 to 3 years डाउन द लाइन ITC के जो FMCG बिजनेस के EBITDA मार्जिन वो 13-14% के आसपास होने चाहिए एंड तब जाके ITC की री रेटिंग होनी चाहिए। एंड ऑल्सो ITC के साथ कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट काफी लंबे समय तक रह सकता है इन द फ्यूचर एज वेल बिकॉज ITC के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस आ जाते हैं, सिगरेट, FMCG, एग्री, पेपर एंड पैकेजिंग, इन्फोटेक एंड होटल्स एज वेल। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पे द फर्स्ट सॉल्यूशन इज डीमर्जर एंड डीमर्जर के बारे में संजीव पुरी जी को पूछा गया इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा दैट वी आर इवेल्युएटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एंड हम वही स्टेप लेंगे जो स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएटिंग होगा। सो दे आर इवेल्युएटिंग एंड दे विल सी दैट इन द फ्यूचर, दे विल डिसाइड दैट इन द फ्यूचर उनको डीमर्जर करना है या नहीं करना है, बट एज ऑफ नाउ ऐसे कोई प्लान्स नहीं है। एंड द सेकंड सॉल्यूशन इज ITC का जो FMCG बिजनेस है वो ज्यादा प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करने लगे एंड ये चीज हो सकती है इन द फ्यूचर, बट इस चीज को होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। एंड लास्टली व्हाई आई एम सेलिंग माय ITC शेयर्स, तो मेरा जो बाइंग प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 180 रुपीज के प्राइस पे हो जाता है एंड 180 रुपीज के प्राइस पे मैंने अच्छा खासा अपने पोर्टफोलियो का अलोकेट किया था ITC में। सो उस अलोकेशन की वजह से राइट नाउ ITC का शेयर प्राइस अप्रोक्सीमेटली 235 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो 260 तक जाके आया है।
सो जब 260 तक गया था तो तब मेरे पोर्टफोलियो का अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14% सिर्फ आईटीसी में अलोकेशन था। सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी कि 13 to 14% सिर्फ एक ही स्टॉक में, एक ही कंपनी में अलोकेशन होना अपने पोर्टफोलियो का इज अ बिट रिस्की। सो दैट इज वाई आई एम थिंकिंग दैट थोड़े बहुत शेयर्स मुझे बेचने चाहिए अपने अलोकेशन को कम करने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा अलोकेशन हो गया है मेरे पोर्टफोलियो का आईटीसी में। तो मेरा गोल है कि 10% के आसपास, 9 to 10% के आसपास आईटीसी का अलोकेशन हो मेरे पोर्टफोलियो में। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। आईटीसी के ऊपर मैंने 3 से 4 एपिसोड्स बनाए जिनकी लिंक्स आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।